चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन वंस अगेन। लेट्स स्टार्ट। पहले चैप्टर से बात आज शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट लेक्चर में जो इंट्रोडक्शन पहला लेक्चर था उसकी चर्चा अगर अपन एक बार रिपीट करें तो दो बातें अपन ने वहां सीखी थी, उनको एक बार याद कर लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। पहले आप मुझे ये बताइए कि ये मैनेजमेंट शब्द देख के अब आपको क्या याद आता है? क्या अपन ने इसमें से तीन वर्ड अलग करें? हाँ, पहला वर्ड क्या है इसमें? पहला वर्ड जो हम इसमें पाते हैं वो पाते हैं मैनेज। दूसरा वर्ड क्या है? मैन। और तीसरा क्या है? टी। तो अब मैनेज जो वर्ड है ये क्या रेफर कर रहा है अपने को? कि नॉर्मली क्योस रहेगा, नॉर्मली क्योस रहेगा, रिसोर्सेज में, क्लास में, हर जगह पे छोटा मोटा क्योस रहेगा, उसको हम क्या करेंगे? मैनेज किसी तरीके से करेंगे। देन वी हैव द अदर वर्ड विच इज मैन। मैन से जो हमने डेवलप किया वो डेवलप किया कि ये ह्यूमन बीइंग साइकोलॉजी पे है, ह्यूमन साइकोलॉजी, माइंड साइकोलॉजी पे पूरी चर्चा होती है। तो मैनेजमेंट इज फुल ऑफ साइकोलॉजिकल बेस्ड स्टडी। तो यहाँ पे अब है ना, आप क्लासरूम स्टडी नहीं कर रहे, लाइफ स्टडी करने जा रहे हो, किसी व्यक्ति के ब्रेन को समझने की कोशिश करोगे। और लास्टली फ्रॉम टी हम क्या वर्ड निकालते हैं? टेक्टफुली। तो अब आज के बाद आपसे कोई पूछे कि मैनेजमेंट क्या है तो क्या जवाब दोगे आप? मैनेज मैन टेक्टफुली, है ना? क्या जवाब देंगे एक बार बोल के बताइए मुझे। मैनेज मैन टेक्टफुली, कि लोगों को अपने अनुसार इस्तेमाल करना, तरीके से, बढ़िया तरीके से, ये मैनेजमेंट होता है। बेसिक लाइन का मतलब ये हुआ। इन्हीं सब बातों में मैं चाहता हूं कि अभी तो आप कॉपी में इसको लिख लो, अच्छा है। जब आप इसका प्रिंट अपने पास रखोगे तो यहीं पे लिखेंगे वर्ड के सामने, ठीक है? साथ ही साथ मैनेजमेंट के इस इंट्रो के लेक्चर में एक वर्ड और हमने इंट्रोड्यूस कर दिया था जिसका नाम था गोल। और काफी सारे छोटे छोटे और भी वर्ड मैंने दिए थे, याद आते हैं कि एक वर्ड अपन ने दिया था टास्क, और एक मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि टास्क को आप क्या बोल सकते हो? ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हो। एक और भी था, टारगेट। वेरी गुड। मैंने बोला था अभी के लिए मैं जो वर्ड यूज करना चाहूंगा वो वर्ड क्या यूज करूंगा? गोल। तो फिर हमने ऐसा कहा था कि बिना गोल के हम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट इज बेसिक ऑफ समथिंग गोल ओरिएंटेड थिंग। बिना गोल के मैनेजमेंट पे काम नहीं होगा, है ना? कल की चर्चा में काफी गहरे सवाल भी मैंने आपसे पूछे कि क्या बिजनेस पैसों से चलता है? तो आपने थोड़ा सोचा और मुझे समझाया कि नहीं नहीं, सिर्फ पैसों से नहीं चलता है। बिजनेस में जो लोग काम करते हैं उनका सही तरीके से यूज होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है? आज थोड़ी सी डिफरेंट बात आपसे करने की कोशिश है। बीते दिनों में आपने एग्जाम दी तो वहीं से बात को शुरू करते हैं। 10-20 मिनट आज कुछ बात करेंगे, फिर क्लास को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक लाइन है बड़ी कॉमन, हम सब ने सुनी है, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने अपने आप से भी कही होगी, है ना? वो लाइन क्या है? कि कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, कल से पढ़ाई शुरू करेंगे। ऐसा कहा है आपने अपने आप को कि बस अब बहुत हो गया, कल से जो है ना अब अपने को पढ़ना है। अब जब भी हम ऐसा बोलते हैं कि कल से पढ़ाई शुरू करेंगे और ऐसी जब चर्चाएं करते हैं तो इसमें एक बात मुझे याद आती है कि एक बच्चा हुआ आज से कई समय पहले, बाद में फिर मेरा स्टूडेंट हुआ। अभी के लिए उसका नाम हम रख देते हैं, जैसे कि सानिध्य, ईशु नाम रखते हैं, चलो अच्छा है, ईशु से शुरू करते हैं। तो ईशु नाम का एक लड़का हुआ, सुनने में लड़के जैसा नहीं है पर फिर भी लड़का हुआ। ईशु नाम का एक लड़का हुआ, और तुम्हारा तो वो हो जाता होगा ना, इशू इश्यूज है मुझे, नहीं? वैसे डैडी इश्यूज होते हैं, वैसे इशू इश्यूज होंगे ना, नहीं? तो इशू नाम का एक लड़का हुआ, बहुत ज़्यादा टॉपर नहीं, बहुत ज़्यादा फेलियर कैटेगरी में भी नहीं रखेंगे, और एवरेज बेस्ड बच्चा हुआ, ठीक है? तो एवरेज बच्चे की खास बात क्या होती है ना, कि उसके सपने टॉपर वाले होते हैं, लेकिन हरकतें जो उसकी हैं वो टाइम पास वाली होती हैं। तो वो बेचारा एवरेज हो जाता है इस चक्कर में। ऐसा नहीं है कि उसको आता नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसको समझ नहीं है, पर प्रॉब्लम क्या है कि वो डुअल लाइफ जीता है। तो ईशु की बात को आगे बढ़ाए तो थोड़ा सा डेंजरस कैटेगरी है। अब क्या हुआ कि ईशु जिंदगी के इस दौर में बढ़िया चल रहा है और उसकी एग्जाम है, और हमेशा से उसका यही है कि कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा। और आपको पता ही है कि जिंदगी में समय कट जाता है ना? और फिर वो दिन आ जाता है कि जब मेन दिन आने वाला होता है, ठीक है? जैसे शादी के पहले हल्दी हल्दी लगा देते हैं कि अब जाने वाला है, ठीक है? हल्दी क्यों लगा रहे हैं? मैंने भी हल्दी लगाई, शादी वाली नहीं। आप खुश हो गए कि गया मैं बोले नहीं नहीं, मैंने हल्दी कब लगाई? जब चोट लग जाती है,
आप देखोगे ना, आपको स्क्रैच आ गया, जैसे वी डू एमएम है तो हमको चोट लग जाती है, तो वी यूज टर्मरिक फॉर द रिलीफ, ओके। और इन्फ्लेशन को हटाने के, इन्फ्लेमेशन को हटाने के लिए हम टर्मरिक का दूध भी पीते हैं। और ये सब भी होता है शादी में, हल्दी वाला दूध पिलाया जाता है और हल्दी लगाई जाती है, क्योंकि जख्म मिलने वाले हैं ना, अभी मिले नहीं है। शादी इज द ओनली प्रोसेस जिसमें हल्दी जख्म मिलने के पहले लगाई जा रही है, तो थोड़ा सा डिफरेंट, और दोनों पार्टी को लगाई जा रही है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि लड़कियों को क्यों लगा रहे हैं, उनको क्या जरूरत है हल्दी की, पर ठीक है। तो वो दिन आ गया, कल एग्ज़ाम है ना। और जिस दिन, जैसे अगले दिन जब एग्ज़ाम होती है, तो उसका जो पहले वाला दिन होता है ना, वो बड़ा ऐसा इमोशनल वॉलेटाइल होता है, बड़ा मज़ा आता है उसमें, से लहरें होती हैं, दिन में रेज होता है। मतलब जैसे सुबह की जो शुरुआत होती है, अगर वो आपने ऐसा बोला था कि यार मैं जल्दी उठूंगा, तो आप उठ गए तो एक अलग मोमेंटम होगा, लेट हो गए तो अलग मोमेंटम होगा, फिर दोपहर आते आते मोमेंटम चेंज हो जाता है। फिर उस दिन पता नहीं आपके मन में ऐसा लगता है कि यार मैगी आज खा लें, है ना, कुछ तो अच्छा बना के आज खा लिया जाए, बाहर का कुछ पी लिया जाए, तो बड़ा वो चलता है। समय निकल गया, पढ़ाई कुछ खास हो नहीं पाई, आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा समय आया। और ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, जो इशू कैटेगरी के बच्चे, इनके जीवन में ना कुछ कुछ दिनों का बड़ा वैल्यू है। जैसे 1 जनवरी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि 1 जनवरी से करेंगे। फिर से हर नया साल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगले साल बस 2026 विल बी माइन, कम बैक ईयर इज देयर। फिर कभी कुछ लोग होता है कि संडे को जैसे रात में बैठे हैं, तो एकदम जैसे रील देखी, तो फिर उसमें देख ले कि अरे पेंगुइन कहीं जा रहा है, तो और बोले कल मंडे, कल से करेंगे भाई, ठीक है कि नहीं। तो ऐसा सब चलता रहता है। ठीक है, रात का दिन आ गया, कल एग्जाम है। अब आप कमरे में अकेले हैं, है ना ईशु जी, और कमरे में अकेले हैं, कमरा बंद है, और घड़ी की आवाज चालू है, से कच कच कच। और आदमी चेक करता है कि अच्छे का टाइम है, 10:57 प्रिसाइज। तो उसको लगता है कि अब बहुत समय हो गया है, और कल मेरी एग्जाम है, तो मुझे पढ़ना चाहिए, लेट स्टार्ट स्टडी। तो किताब खोली, है ना, किताब खोल ली इत्तेफाकन, और किताब खोली और पहला पेज देखा, और पहली लाइन पढ़ी, तो समझ ही नहीं आई। फिर दोबारा लाइन पढ़ी, समझ ही नहीं आई। किताब खुली, दिमाग बंद है। अच्छा, लड़कों के साथ ऐसा होता है क्या? मतलब बीइंग अ वुमन मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, क्योंकि मैं हो नहीं पाया, पर मैं लड़कों से पूछना चाहता हूँ कि लड़कों के जीवन में ऐसा कभी होता है कि जब वो अकेले होते हैं, तो उनके जीवन में जब वो कोई काम कर रहे होते हैं या किसी मेंटल स्ट्रेस में होते हैं, तो उनके अंदर एक लड़का और रहता है, वो धीरे से ऐसे समय में बाहर आ जाता है। मतलब जैसे कल मैं बता रहा था कि होली खेल रहे थे, तो अब लड़कों कैसा है कि ऐसे आओ रंग लगा दो, पर धीरे से वो अंदर से आ जाता है कि नहीं, इसके कपड़े फाड़ दो, होली के रंग क्या लगाना। वैसे ही लड़कों के अंदर ऐसा रहता है कि जब वो ऐसे शांत माहौल में होते हैं ना, अकेले होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, तो एक उनके अंदर का एक लड़का है जो उनको बिल्कुल सच बोल रहा है, मतलब सच्ची सलाहें दे रहा है वो जिंदगी की। मतलब उसको पता है कि कोचिंग क्यों जाना है रोज, बाकी जमाने को अलग पता है, उसको पता है कि क्यों जाना है ना, उसको सब कैलकुलेशन है, तो वो पिक्चर में आ जाता है ना। तो अब जैसे ईशु भाई खोले, मतलब आप यू कैन इमेजिन द सिचुएशन, ईशु आप जैसे ईशु भाई बैठे, अक्षता जैसे ईशु बैठा है, बुक खोलिए, पहला पेज, पहली लाइन पढ़ी, समझ में नहीं आया, वापस पढ़ी, समझ में नहीं आया, तो वो ऐसे पास में आ जाता है कि भाई, भाई, हाँ, प्रीफेस है, प्रीफेस, चैप्टर 1 खोलिए। अब इतने साल बाद किताब खोली तो प्रीफेस ही पढ़ने लगा ना बच्चा, कि क्या लिखा, अबाउट द टीचर लिख पढ़ रहा बेचारा। यार ये कहाँ से आ गया, चैप्टर 1 आया, चैप्टर 1 पढ़ा, दिमाग खराब, तो कुछ समझ आ नहीं रहा, किताब बंद कर दी, टाइम देखा तो 11 बज गई, 10:57 से सीधा 11, यार इतना टाइम लग गया। और इस बीच में कहीं ना कहीं एक बार ही वो ऐसा पॉपअप आ ही जाता है कि मैसेज आ जाता है, भाई कितनी तैयारी हो गई। अब देखो, लड़कों का क्या सीन अलग है, अकेले में वो कुछ भी कर रहे हो, और पब्लिक में नहीं बता सकते। तो अब जैसे ही कोई पूछेगा, जैसे आदित्य ने फोन करके यीशु को पूछा कि भाई कितनी पढ़ाई हो गई, यीशु भाई बोले भाई हो गया, अपना रिवीजन चल रहा है, अपना कवर है ना, रिवाइज कर रहा हूँ, दूसरी बार है रिवीजन, और एक बार सोने के पहले और मैं पढ़ूंगा, और हनुमान चालीसा पढ़ के सो जाऊंगा, सिंपल एज दैट।
क्योंकि अपन नहीं बता सकते ना कि देखो क्या अपन दुखी है दूसरों को क्यों बताएं, लड़कों का गेम अलग है, कुछ भी हो रहा हो। मतलब मेरे से तो मैयत में देखा है मैंने कि कोई निपट गया घर का, रो रहा आदमी, एकदम फोन आ गया, हेलो हाँ कैसे, अरे मैं बढ़िया आप बताओ, सब बढ़िया है। अपनी इतनी सारी हुआ करती थी एक जमाने में, तो कोई फोन आ जाए हेलो, आदमी क्या काम कर रहा है, टेंशन में है, दूसरी वाली के साथ है, पकड़ा जा सकता है, फोन आ गया हेलो, क्या हो गया आप परेशान, नहीं नहीं सब ठीक है, कुछ हुआ थोड़ी है, टेंशन नहीं बताना। समय आगे बढ़ा, अब है ना वो हो जाता है, जैसे ना क्या पता आप लोगों ने ऐसा महसूस किया हो कि नहीं, जैसे जैसे 12 बजने लगती है घड़ी में, जैसे जैसे घड़ी में 12 बजने लगते है, अंदर से फिलोसोफर पैदा होना शुरू होता है। उसको समझ आता है कि जिंदगी में कितनी गलतियां करी थी, और अब सब बदल देना चाहिए, और कल से जो जीवन होगा वो अलग होगा, कल की जो पढ़ाई होगी वो अलग होगी, और कल मेरा दिन होगा। फिर 12:30 बजे बाद आपको लगता है कि भाड़ में जा, कौन पड़ा है, चलो खोलो यार रील तो देखे थोड़ी सी। फिर आदमी लेट जाता है, और लेटने का भी स्टाइल है ना, अगर आपके बेड के पास चार्जिंग केबल है का सॉकेट है, और बढ़िया तकिया लगा के आपने फोन ऐसा रख लिया है, और आदमी इतना बढ़िया है कि वो स्क्रॉल भी इसी हाथ से करता है ना, एक उंगली से। कई बार तो मैंने देखा फोन पकड़ के अंगूठे से ही कर लेते हैं, इतना मैनेजिंग स्किल्स। 2-3 रील देखी, फिर क्या ऐसी रील आ जाती, यू आर बिल्ट फॉर दिस, वेस्टिंग टाइम, स्क्रोल स्क्रोल आ गया, उसे वो बड़ा महंगा घर दिख गया, यू ना, फरारी आ गई, और सुंदर सी फरारी, हाँ, आपने देख ली, तो आदमी ऐसा हो जाता है, अरे ये होना, लाइक करी, फिर आगे स्क्रोल ये दूसरा देखते हैं, ऐसी कुछ और आ जाए तो मजा आ जाए, दिस इज हाउ। रात कट गई फिर तो क्या नींद आई जाती है, सुबह उठे, एग्जाम में बैठे, पेपर देखा, पहला क्वेश्चन सुन, देखा देखा लग रहा है, कहीं तो देखा है, शायद नोट्स में देखा है, कहीं पढ़ा है किताब में, किसी टीचर के मुंह से सुना है, ऐसी कुछ। अभी क्या, इसकी कहानी का एंड बहुत सिंपल है, अगर ये डिस्कशन मैं आपसे कर रहा हूँ तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद आपने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ किसी बड़ी एग्जाम में नहीं किया होगा, लेकिन छोटी एग्जाम में किया होगा, लेकिन आपने किसी न किसी दिन ऐसा महसूस जरूर किया होगा कि कल आपका परफॉर्मिंग डे है, और आज आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, आज आपका दिन ऐसा जा रहा है। अब इस कहानी के दो एंड है ना, तो दोनों एंड मैं आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन पहले मैं वो एंड रखता हूँ जो आप सोच रहे होंगे। नॉर्मली इस कहानी को एंड कैसे करेंगे, ईशु भाई का दिन क्या होगा, पेपर जाएगा, पेपर अच्छा नहीं जाएगा, पेपर से बाहर आएंगे, सब लोग डिस्कस करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि या बोल सकें कि तेरा आंसर 36,700 आई, या हाँ, और फर्स्ट वाले का डी है, या हाँ, हाँ, और इसका क्या करा तूने, वो मैं मार्क नहीं करा, वो मार्क नहीं करने देते ना पेपर में, तो बाकी करा सही है, हाँ करा तो यही है, हाँ, थोड़ा सा ऐसा वो करके फिर जल्दी से स्केप करा। जब रास्ते में जाएगा तो ही फील रिग्रेट कि यार पढ़ लेता, अच्छा होता, इसे फील ना करना पड़ता, है ना। और फिर क्या, फिर वही घर फिर वही स्क्रीन, फिर वही पेपर कैसा गया, मम्मी पूछ रही, अच्छा गया पेपर, तो अच्छा ही जाता है ना, सब हो गया, तू बहुत थक गया होगा पेपर देख, हाँ बहुत ज़्यादा, रात में सोया भी लेट, 2:30 बजे सोया, पढ़ रहा था मैं, हाँ बहुत ज़्यादा स्क्रॉल कर रहा, ठीक है। अच्छा क्या होता है ना, जब ऐसे में फिर आदमी को दूसरी दूसरी चीजें भी हिट करती हैं कि रिजल्ट आएगा, फिर घर वालों आएंगे, फिर वो बोलेंगे पेपर तो बहुत अच्छा गया था, 2-2 बजे तक करता क्या है बंद कमरे में, ये कुछ नहीं करता, टीटी खेलता है अरे यार क्या करेगा तो ऐसा सब चलता है। जैसे क्या होता था, जब मेरी पीटीएम होती थी ना, तो फिर पीटीएम में तो अपने को पता ही है, ये एकेडमिक्स ठीक था, को करिकुलर बहुत खराब था तो टीचर जब तक एकेडमिक्स की बात कर रही है तब तक मम्मी खुश है कि बहुत अच्छा है, क्लास में वो जवाब देता है, ये देखिए स्कोर अच्छा करा है, थोड़ा और इम्प्रूव कर सकता है ये, पर ये सब तो ठीक है। एक लड़के को डस्टबिन में बैठा दिया इसने बिना बात के, अपने जूनियर्स के साथ कोई ऐसा करता है, इससे पूछो इसने ऐसा क्यों किया, मेरे से पूछ रहे ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसे ही मस्ती, मेरे को तो अच्छा लग रहा था, उसमें लिखा था यूज में, मैंने कर लिया, नहीं हम इसको रस्टिगेट कर देंगे, ये कर देंगे, तो फिर वो माहौल, तो अब क्या, अब घर जाते जाते अब दोनों चुप है ना, और लेडीज लोग चुप हो जाती है, मेरे को ज़्यादा डर लगता है, जो अपनी अपब्रिंगिंग नानी मम्मी और बहन के साथ थी, है तो अपने को लेडीज लोग का वो रील देखी कि नहीं आपने, कि औरतों के मामले में भाई साहब जितनी नॉलेज मेरे को है ना,
किसी को नहीं, ऐसे सब मैं बोलता हूँ फिर कट जाता है ये आखिरी में मेरा वो कुछ उसका सीन है नहीं, काम आया नहीं है वो कुछ, ठीक है। तो पीटीएम हो जाती थी ना, तो मैं बढ़िया घर जाके सोता नहीं था उस दिन, तो मैं क्या कॉपी पेन लेके टाइम टेबल बनाता था कि 5 PM, सॉरी पीएम का 5 AM वेकअप, है ना, बिल्कुल 5 बजे, 5:30 to 6 मेडिटेशन और 6 गेट बाथ, जो मुश्किल था नहाना सुबह, मैं नहा के जाता था, बट ठीक है। फिर वो टाइम टेबल बना के लगा दिया दीवार पे और लगा रह गया कभी फॉलो ही नहीं किया, 2 दिन कर लिया, बहुत बड़ी बात। मुझे उम्मीद है कि ऐसा सब आपके जीवन में हुआ होगा, लेकिन फर्ज कीजिए ऐसा कि इशू उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पेपर देते देते जाते जाते कुछ समय के लिए थोड़ा सा शांत हो जाए और ये रियलाइज करे कि फेलियर जो मैं देख रहा हूँ, जो रिजल्ट मेरी बस में नहीं है, जिस रिजल्ट पे मैं खरा नहीं उतर पाया, जो कि मैं उतर सकता था, तो मैं इंटेलिजेंट कम हूं या मैं वेल मैनेज्ड नहीं हूं। अगर ऐसा थॉट आ जाए एक बार, तो मैं आप सबसे सुनना चाहता हूं कि आप क्या जवाब दोगे कि इशू इंटेलिजेंट नहीं है या वेल मैनेज नहीं है, या आप अपने आप को इस जगह पे रख के देखो तो आप क्या रियलाइज करते हो कि आप समझदार नहीं हो, केपेबल नहीं हो, या वेल मैनेज नहीं हो, या हम कह सकते हैं कल की चर्चा के हिसाब से कि वेल प्रिपेयर्ड नहीं हो। क्या बोलना चाहिए, बोलो। वेल प्रिपेयर्ड नहीं हो, और क्या लगता है, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं खुद को। अगर इस स्टोरी लाइन को अक्षयता घुमाएं अपन कि इशू इस पूरे दिन में जो उसने एक तरीके से वेस्ट किया, वेस्ट नहीं करता, मैनेज करता, तो क्या करता, तो बताओ क्या करता। ये पास तो रिजल्ट में हो जाता, पर उस दिन में क्या करता, पढ़ता। तो डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं कि पढ़ता, या कुछ आपको उसको सिस्टमाइज करना पड़ेगा कि पहले ये पढ़ता या इतने बजे उठता, मतलब कुछ ऐसा है क्या इसमें आप कर सकते हो ऐसा, वेल मैनेज करता ना, कुछ में कोई पॉइंट दो ना कि ऐसा करता ऐसा करता, थोड़ा प्लान करके रखता है कि मैं इस दिन ये करूंगा, ठीक है, तो प्लानिंग एक वर्ड हमारे सामने आता है, और क्या करता, थोड़ा शब्दों में दो, मेरे को रैंडम जवाब मत दो किताबों के, नॉर्मल बोलोगे भैया सुबह 6 बजे उठता, 2 घंटा पढ़ लेता, टारगेट बनाता कि आज 10 क्वेश्चन करूंगा अगर प्रैक्टिकल पेपर है तो, ऐसी सब बातें बताओ। हम्म। हाँ, फिर रिवाइज करता, तो रिवाइज करने के लिए उसने पहले पढ़ा ही नहीं था। हाँ, ठीक है, और को पहले कर लेता, बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा वेटेज को कर लेता, तो अब यहाँ पे आप स्मार्टनेस देख पा रहे हो एक व्यक्ति की, ठीक है, तो यहाँ पे कम इंटेलिजेंट कम आईक्यू का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर कोई व्यक्ति ये सोच पा रहा है कि एग्जाम ऐसी आएगी, मुझे ये चैप्टर पहले करना चाहिए बाद में करना चाहिए, तो मतलब ये प्रोसेसर ठीक है, प्रोसेसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बचपन से लेके आज तक अगर आप देखो तो आपका प्रोसेसर सही है, प्रोसेसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे ना जिनकी प्रोसेसर में प्रॉब्लम हो जाती है, फिर उनको अपने को अलग जगह रखना पड़ता है, क्योंकि वो फिर सोसाइटी के लिए अनसाउंड माइंड के लोग सुने ना आपने, दिमाग ही हिल गया उनका, तो हम उनको क्या बोलते हैं, क्या शब्द यूज करते हो आप उनके लिए, मेंटल है। और हाँ हाँ मेंटल है, हिंदी में क्या बोलते हैं, पागल है। अभी आप मुझे बताओ, यीशु ने जो ये दिन गुजारा, तो ये पागलपन नहीं था। आदमी फ्रिज खोल लेता है भाई 2-3 बार रात में, फ्रिज खोला फिर बंद कर दिया फिर खोला, वो बटन चेक करता है कि लाइट कितने पे बंद होती है, इतना करा तो हो गई। खाली आदमी को काम ही क्या है, बालकनी वालकनी हो तो बालकनी में खड़ा हो जाता है, ये देखो इनको घूमना है, अगर ये कुत्ते और ये कुत्ते की लड़ाई हो जाए। और इन सब में एक सबसे कमाल की चीज आपने कभी नोटिस करी हो अगर, कि भले ही कुछ भी हो रहा हो, पर 5 बजे का अलार्म जरूर बजता है ना, हर बच्चे के फोन में 5, 5:15, 5:30 का अलार्म जरूर है, क्योंकि सुबह उठ के भी तो रिवाइज करना ही था ना, वो सुबह होते होते ही आदमी सोया ही नहीं। पर ठीक है, अगर अपन इन बातों को इस तरीके से बोलें
कि ये जो रिग्रेट की फीलिंग है भाई के अंदर, उस पर्टिकुलर पॉइंट में, उस पर्टिकुलर सेगमेंट में, और आज ये डिसाइड कर ले कि आज के बाद मैं रिग्रेट नहीं करूंगा, मुझे ये रिग्रेशन नहीं चाहिए, मुझे ये रिग्रेट फील नहीं करना है, मैं इससे बचना चाहता हूँ। ठीक है, अगर मैं रिग्रेट से बचना चाहता हूं तो क्या मुझे मोटिवेशन की जरूरत है, क्या मुझे इसकी जरूरत है, क्या मुझे उसकी जरूरत है? नहीं, मुझे क्लियर है कि मुझे काम करना है। मैं ना ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता, ये हर बेचैन रात निकाल के अगले दिन जाना, ऐसा नहीं जीना चाहता। मैं एग्जाम हॉल में क्या करूंगा वो मैं जानता हूँ, कैसे करूंगा मैं जानता हूँ, लेकिन मैं करके देखना चाहता हूँ। मैं ये बेतुका जीवन नहीं जीऊंगा। अगर आदमी इस तरीके से बोले तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वेलकम टू बिजनेस स्टडीज, दिस इज व्हाट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज नॉट अ डेफिनेशन, इट्स नॉट अ चैप्टर, इट्स नॉट अ थ्योरी। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ लाइफ चेंजिंग, मेंटल रेवोल्यूशन होता है इस सेगमेंट में। क्या दिमाग बदलने की बातचीत है। किताबें में भरी पड़ी है, मैंने भी लिख दी एक लो, किताबों में सब लिखा है। दिमाग को पढ़ना, समझना, अपने आप को सुधारना, ये 1 साल करना है अपने को। दिस इज वॉट मैनेजमेंट इट इज। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यू आर फेल्ड बिकॉज ऑफ अनमैनेज थिंग्स। कॉम्पिटेंसी आदमी कम नहीं होती है, कॉम्पिटेंट सब है। और इसका सबसे अच्छा प्रमाण यह है कि जो भी व्यक्ति इस आज की दुनिया में किसी भी पैरामीटर पे सक्सेसफुल हुआ है, तो क्या बाय बर्थ वो ये सब चीजें जानता था? तो अगर नहीं तो उसने सीखा है। मतलब हर चीज सीखी जा सकती है। हम लोग जैसे आर्मी में बोलते हैं कि एवरीथिंग इज ट्रेनेबल, हम ट्रेन कर सकते हैं खुद को किसी भी एक्सट्रीम पे। तो अब आपको इस तरीके से देखना चाहिए कि आपसे छूट क्या रहा है। और मैं आपको सच बताऊं, एग्जाम के क्लास 12th के बोर्ड के 3 घंटे में क्या होगा वो ये 1 साल डिसाइड करता है। वो 3 घंटे तो परफॉर्मेंस के होते हैं, ठीक है ना। मतलब शादी का इवेंट जो है वो तो कायदे से 7 फेरे ही चक्कर ही लगाना है। मेजर मेजर पकड़ो तो 3 दिन का है, लेकिन उसके पहले सब कहानी सेट करनी पड़ती है कि बहुत कमाते हैं हम। लड़की भी बोलती है कि अरे मेरी तो आवाज ही इससे ज्यादा नहीं है, घर का तो सारा काम मुझे आता ही है। खाना अरे बिल्कुल, तो चीज डाल लेती हूँ मैगी में ऊपर से। कॉफी बना ले, कोल्ड कॉफी एनी टाइम, टिंकुस की मंगाइएगा। तो शुरू में तो आपको ये सब करना ही पड़ता है ना। तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट। एक कहानी सुनाता हूँ आपको इसी पे। लेट्स कम टू दी आवर फर्स्ट स्टोरी। लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। ठीक है, एक एक्टिव रीडिंग सेशन भी करेंगे आज अपन इसी के साथ। तो पहले मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा और इसी कहानी से मैं आपको समझा दूंगा कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे, साल भर में जो पढ़ाई होगी वो किस तरीके से होगी। तो शुरुआत का जो पहला दिन होगा हर चैप्टर का वो होगा प्लॉट। तो ये मिस नहीं करना है आपको। प्लॉट में रेयर में किताब पे जाता हूं, इसी तरीके से कोई कहानी सुनाता हूं, कोई बात करता हूं। ये प्लॉट आपको चैप्टर की पूरी कहानी सुना देगा। मतलब पूरा चैप्टर इस प्लॉट में छुपा हुआ है। तो पहले हम प्लॉट डिसाइड करते हैं, इसके बाद किसी एक मेजर बिजनेस की कहानी से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसके बाद चैप्टर पूरा कंप्लीट होने के बाद एक सेशन मेरा होता है केस स्टडी बेस्ड, जिसमें मैं आपको एक तीसरी बुक भी दूंगा जो है क्वेश्चन बैंक होगी, क्वेश्चन करके नाम होगा उसका। तो क्वेश्चन बैंक में केस स्टडीज होंगी हर चैप्टर की, करीबन 35 to 40, मिक्स विथ एमसीक्यूज, असर्शन रीजन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस ऑल्सो। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस में यही डिस्कस कर लेता हूँ। वो एक दिन पूरा का पूरा डेडिकेटेड टू केस स्टडी सेशन होता है। तो जब तक मैं प्लॉट ना दे दूं, चैप्टर ना पढ़ा दूं और केस स्टडी ना ले लूं, एक चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। तो ये रिचुअल अपना फिक्स है, 12 बार ये करना है अपने को, है ना। और ऐसे ही होता है, एक प्लॉट होगा, फिर डिस्कशन होगा, और लास्ट में हम जब केस स्टडी कर लेंगे और उसके बाद फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसे ये हो जाएगा तो कमिंग नेक्स्ट वीक जो आपका होगा, जैसा सपोज मैंने एंड किया चैप्टर ट्यूसडे को, ठीक है, तो जो नेक्स्ट ट्यूसडे है उसमें मैं फिर आपको एक छोटा सा पेपर दिया करूंगा। टेस्ट भी जो होंगे वो क्यूमुलेटिव लेंगे, वो मैं सब धीरे धीरे आपको सारे पत्ते खोल के समझा दूंगा। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, एक किरदार है हमारे सामने, देख पा रहे हैं आप? देखा है पहले कभी? देखी देखी लग रही मोमो वाली आंटी है तो। देखा है पहले कभी? नहीं, नहीं, अच्छा है, बढ़िया है। अक्षय सर ने देखा है कभी इनका? हाँ,
फिल्टर जो लगा है समझ ही नहीं आ रहा है। बेसिकली इनका नाम है स्मिता, स्मिता राय। ठीक है, तो आसाम, थोड़ा सा पिक्चराइज विजुअलाइज करेंगे मेरे साथ। आसाम देखा? आसाम, आसाम में आसपास और क्या क्या है? सिक्किम में ऐसी कोई जगह सुनी कभी? सिक्किम में एक जगह पड़ती है नामची, NAMCHI। क्या जगह पड़ती है? नामची। तो सिक्किम नामची में रहने वाली ये महिलाएं हैं स्मिता राय, और वहाँ की लोकल हैं। महिलाओं के अंदर एक क्रिएटिविटी की बड़ी स्किल होती है, बाय नेचर कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर सकती हैं वो, है ना। मतलब कैसे किसी आदमी का दिमाग खराब करना है, क्रिएटिविटी है ये सब। तो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी कर सकती हैं, पॉजिटिव एलिमेंट्स भी होते हैं क्रिएटिविटी में। तो जो स्मिता जी हैं, इनको है ना वैक्स का बड़ा शौक है। वैक्स से वैक्सिंग वाला वैक्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, वैक्स बोले तो ऐसा कैंडल बनाने वाला। तो इनको ऐसे कैंडल बनाना, लैम्प बनाना, वो होता है ना गिफ्ट रैप करना, गिफ्ट बनाना, ऐसा सब बड़ा पसंद था। क्रिएटिव थी, आर्ट एंड कल्चर में थोड़ा सा रहता ही है महिलाओं का। तो ये इस तरीके के कैंडल्स बनाती हैं, गिफ्ट बनाती हैं। और शुरुआत कहाँ से करते हैं? चैरिटी बिगिंस फ्रॉम दी होम। तो पहले जैसे होता है ना, आपके अगर जॉइंट फैमिली देखी हो आप लोगों ने, तो जैसे मान लीजिए लक्ष्य भाई का बर्थडे है, तो मामी भी स्टोरी लगा देगी कि हैप्पी बर्थडे लक्ष्य बेटू, है, और वो किस वाला इमोजी, और लक्ष्य को ही पढ़ के शर्म आ रहा है, अरे सॉरी मामी। तो वैसा कि घर में किसी को फैमिली फंक्शन है या कुछ है, तो स्मिता ने क्या किया कि कैंडल गिफ्ट कर दी। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का बर्थडे है तो उसके लिए स्पेसिफिक नंबर्स वाली कैंडल बना दी। तो ऐसा क्रिएटिव काम ये करती थी। क्रिएटिविटी चलने लगी धीरे धीरे। लेटर शी रियलाइज कि मेरा काम बड़ा सराहा जाता है, मुझे तारीफ़ें मिलती हैं, लोग मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, लोग मुझे जानते हैं इस वजह से कि अरे स्मिता वही ना जो कैंडल्स बनाती हैं, अच्छे अच्छे गिफ्ट बनाती है। फिर क्या होता है, ऐसे में लोग रिक्वेस्ट भी करने लग जाते हैं कि स्मिता यार मेरे दोस्त का बर्थडे, उसके लिए कुछ बना देना। ठीक है, और कितने पैसे लेगी? तो स्मिता का इनिशियली था कि अरे पैसे का लेना, ये तो मेरा शौक है। लेटर ऑन शी रियलाइज कि क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा बिजनेस में लेके आऊँ। मैं जो ये कैंडल वगैरह बनाती हूँ, मैं इसको बना के बेचना शुरू करती हूँ। तो इनिशियल फेज चालू होता है, बिजनेस शुरू होता है। अच्छा, सिक्किम, आसाम रीजन में सिक्किम आया, सिक्किम में नामची, नामची में स्मिता। ये जो एरिया है, ये एरिया वो नहीं है जहाँ पे बहुत बिजनेस प्रोन एरिया होते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा एक चीज़ समझते हो, जीएसटी की चर्चा अगर क्लास 11th की मैं उठाऊँ तो वहाँ मैं एक चीज़ बोलता था कि हिंदुस्तान में दो एरिया को डिफाइन करते हैं, हिल एरिया, नॉन हिल एरिया। तो जो नॉन हिल एरिया है वहाँ बिजनेस ज़्यादा होगा, जो हिल एरिया है वहाँ बिजनेस थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि वहाँ नेचुरल स्ट्रगल ज़्यादा है। आपको पहाड़ों पे चढ़ना है, पहाड़ों से उतरना है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, आपको कोई चीज़ वहाँ तक पहुँचानी है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा है, ऐसा। तो स्मिता के लिए बहुत नया था बिजनेस को देखना, और बिजनेस करना सोसाइटी के लिए स्मिता का बहुत ज़्यादा ही नया था। कि वो होता है ना, एकदम से आई जाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट और ऐसी सब बातें गहरी थी। पर स्मिता को ये लगता था कि इट्स अ स्किल, कैंडल बनाना एक छोटी सी स्किल है, और ये स्किल के द्वारा मैं क्या कर सकती हूँ, अपना कुछ बिजनेस चालू कर सकती हूँ। धीरे धीरे बिजनेस चालू हुआ, आगे बढ़ने लगा। और जीवन में जब आप कुछ अच्छा करने जाते हो तो आपको अच्छे लोग मिल ही जाते हैं। तो 2012 अगस्त के महीने में इनकी एक मुलाकात होती है एक व्यक्ति से जिनका नाम है अभिषेक लांबा। ठीक है, क्या नाम है? अभिषेक लांबा। अभी आप रीड मत करो, बताऊंगा आपको क्या करना है। क्या नाम है इनका? अभिषेक लांबा। अभिषेक लांबा जी जो है, मतलब आप खुश मत हो जाइए कि अच्छा अब होगा, बिल्कुल नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कि अभिषेक लांबा जी से जो इनकी मुलाकात हुई, तो अभिषेक लांबा जी जो है वो एक ब्रांच मैनेजर है। ब्रांच मैनेजर कहाँ के? एक NEDFI करके इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ के। NEDFI क्या होते हैं मैं आपको बताऊँ, ये होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या है शॉर्ट फॉर्म? NEDFI। ठीक है, DFI CI नहीं है, DI। ठीक है, आप नाम के समझ पा रहे हो, नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो गया ये। नॉर्थ ईस्ट मतलब सिक्किम लगा। फिर आपने इसमें वर्ड क्या सुना? डेवलपमेंट। क्या वर्ड सुन रहे हो आप? डेवलपमेंट मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसको प्रोत्साहन करने के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए, और प्रोवाइड क्या करेंगे? बीच में वर्ड क्या है? फाइनेंस। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है।
सरल शब्द में बोल दूं बैंक है, ठीक है। पर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कौन करते हैं? अभिषेक जी, और अभिषेक जी इस ऑर्गेनाइजेशन के क्या है? ब्रांच मैनेजर एट नामची। उनकी मुलाकात स्मिता से होती है, स्मिता को वो समझाते हैं कि मैं तुमको फंडिंग करा देता हूँ, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट कर रही हो तो यू आर लाइक अ यंग एंटरप्रेन्योर। अच्छा, अब की इनकी एज काफ़ी है ना, मतलब 35 प्लस हैं ये, ठीक है। तो उम्र अच्छी हो चुकी है, मतलब हम वो नहीं कह रहे कि एक होता है ना कम उम्र में आदमी पढ़ता है, ग्रेजुएशन करता है तो बिजनेस के बारे में सोचता है, वो चर्चा नहीं है ये लाइफ की एक वो पड़ाव है जहाँ आदमी कब रिटा मतलब एक होता है ना कि बस बहुत जी लिया और अभी और करना है, इसके में फंसा हुआ है। अभी आपकी लाइफ का जो एम्बिशियस है वो अलग है, आपकी लाइफ का जो एम्बिशन है वो अलग है, आप अलग सोचते हो। आपको एक मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। डाउन दी लाइन आप 50s में आ जाओगे, 55 60s में आ जाओगे, तब इस एंगर को और तब इस एटीट्यूड को ताज़ा रखना मुश्किल होगा। तो तब आपका ऐसा होगा कि सफिशिएंट है, जितना है काफ़ी है, ठीक है ना, इस तरीके का माइंड। पर जो मिड एज होती है 35 से लेके 45 तक की, यहाँ पे आदमी द्वंद्व में होता है। द्वंद्व मतलब इट्स अ डाइल्यूजन में, डायलेमा में होता है एक तरीके से, कि काफ़ी हो गया है या और करना है, या जितना कर लिया है उसको कम करने की कोशिश करता है, राइट। तो बिजनेस चलने लगा, अभिषेक की वजह से हेल्प भी हुई। और अभिषेक लामा, अभिषेक सुन के आपको आपका पुराना वाला ना याद आ जाए, अभिषेक बहुत मदद कर रहा लोगों की। तो अभी अभिषेक ने बहुत अच्छा हेल्प किया, बिजनेस आगे की तरफ बढ़ा, धीरे धीरे बिजनेस ग्रो होने लगा। और नामची में स्मिता का बहुत अच्छा नाम है आज की तारीख में। इन्होंने फिर पूरा एक प्रॉपर बिजनेस ही डाला, उसका क्या नाम है आप ढूंढेंगे मेरे लिए, और कैंडल बेस्ड बिजनेस डाला, नाम बहुत अच्छा चला और बहुत बढ़िया इनका बिजनेस सेटअप हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आती है तक? ये कहानी आपको इतनी समझ में? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट एक्टिव रीडिंग सेशन। आप सामने देख के करेंगे। अभी आपने मेरे मुंह से कहानी सुनी, कहानी मैंने पूरी करी नहीं है, कहानी मैं पूरी करूंगा। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा रीड करने लगे, है ना। ये जो रीडिंग होगी ये कनेक्टिव और फैक्चुअल होना चाहिए। दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक, बहुत सारे फैक्ट मैंने बोले हैं तो क्रॉस चेक करना है कि हाँ मेहुल ने ये बोला था, ये लिखा भी है। दूसरा, ये मेहुल ने नहीं बोला था, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए शुरुआती लाइन क्या है? स्मिता राय अ 38 ईयर ओल्ड एंटरप्रेन्योर। मैंने आपको उम्र क्या बताई? 35 प्लस। कोई रैंडम जवाब दिया गया आपको? नहीं। कोई स्पेसिफिक जवाब दिया आपको? नहीं। एक आपको रेंज देके छोड़ा। तो जो पढ़ाने वाला होगा, जो कहानी सुनाने वाला होगा, वो सेफ खेलेगा, वो हमेशा रेंज देके छोड़ेगा। लेकिन जो पढ़ने वाला होता है उसको ये ध्यान रखना है कि फैक्ट कैसे निकालना है, तो उसको स्पेसिफिक होना है कि 38 ईयर ओल्ड होना है। अच्छा देखो, मेरे लिए 38 साल बोलना और 35 प्लस बोलने में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। याद रखने वाले के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपने देखा होगा कुछ लोग जब कहानी सुनाते हैं तो फैक्ट बड़ा सटीक बोलते हैं। फैक्ट सटीक बोलते हैं तो जिनको फैक्ट पता है उनको समझ आता है, जिनको फैक्ट नहीं पता होता उनको फैक्ट समझाना पड़ता है। जैसे नामची में रहती थी तो कैसे आता समझ में? तो फिर थोड़ा सा क्या समझाना पड़ेगा, आसाम, थोड़ा सा सिक्किम, है ना। आप समझ पा रहे हो कहानी कैसे चलती? सेम केस स्टडी भी ऐसे ही चलेगी। वो आपके दिमाग में पिक्चराइजेशन कराएंगे ताकि आप समझ पाओ कि क्या होता है, फिर धीरे से सवाल पूछेंगे। तो आइए जरा रीड करिए, तो शुरू के 2 पैराग्राफ सामने देख के भी करेंगे तो मुझे चलेगा। ऑनलाइन में भी जरा रीडिंग करके मुझे बताएं क्या लिखा है।
पढ़ा? नाम बता सकते हो बिजनेस का नाम क्या था? जोर से बोलो ना, ऊंचा, मुझे आवाज नहीं आई। क्या नाम बताया आपने? नामची? कहाँ लिखा है? ये लिखा है, नामची डिजाइनर कैंडल्स, ठीक है। कुछ अवार्ड भी मिला दीदी को? नॉर्थ ईस्ट का कुछ अवार्ड भी मिला है? कौन से साल में मिला है? 2015-16 में इन्हें सिक्किम में वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया, ठीक है। ये चर्चा में नहीं था, पर आपने पढ़ के बताया मुझे, ठीक। अच्छा, अब मैं इस पैराग्राफ पे आके रुक गया हूं और आपके साथ एक वो एक्टिविटी करने जा रहा हूं जो एक्टिविटी आपको रोज करना है क्लास में मेरे साथ। तो आज मैंने आपको बुक दे दी है, ठीक है। जब आप नेक्स्ट आएंगे तो बुक का प्रिंट करा के लाएंगे और अपने पास प्रॉपर स्टेशनरी रखेंगे। स्टेशनरी क्या होगी, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। एक प्रॉपर सेट ऑफ हाइलाइटर्स होना चाहिए, ठीक है। कलरफुल पेन होना चाहिए, स्टिकी नोट होना चाहिए, ठीक। मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा, आप भी हाईलाइट करेंगे, ठीक है। मैं स्टिकी नोट्स बना के लिखूंगा, आप भी लिखेंगे। मैंने बहुत जगहों पे बॉक्स दे रखे हैं, वो बॉक्स अपन यहाँ भरेंगे। तो ये एक क्रिएटिव क्लास है ना, मतलब थ्योरी नहीं कि आप आके बैठेंगे हाँ वही नेताजी सुनाओ, वो काम नहीं करना है। एक्टिवली आपको रीड करना है, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि एक्टिव रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा समय हमारा रीडिंग और राइटिंग में इसमें जाएगा। तो मैं एक पैराग्राफ आपके लिए पढ़ता हूं और इसमें से जैसे आपने कुछ फैक्ट निकाले, मैं इसमें से कुछ फैक्ट निकालता हूं। और एक फ्रेज है इंग्लिश का, कहावत है, उसको पूरी करते हैं कि रीड बिटवीन द वर्ड्स। सुना है पहले आपने कभी कि शब्दों के बीच में पढ़िए क्या लिखा है? जब दो शब्द यूज किए जाते हैं तो हमें समझना पड़ता है कि ये दो शब्द क्यों यूज किए गए। तो उन शब्दों का गहरा मतलब यहाँ पे निकालेंगे। आइए स्क्रीन पे फोकस करिए। अ डे इन स्मिता's लाइफ revolves around a series of interconnected tasks। एक वर्ड मेरे सामने आता है, क्या वर्ड है? अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड टास्क। क्या टास्क वर्ड आपको हिट कर गया? चर्चा करी थी अपन ने। टास्क मतलब क्या हो गया? किसी प्रकार का गोल। सीरीज का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? मोर देन वन वर्क बोलूं, एक काम से ज्यादा काम होंगे तभी सीरीज बोल रहे हैं। और एक वर्ड बीच में क्या है? इंटर। मतलब पहला काम दूसरे काम से क्या होगा? इंटरकनेक्टेड होगा। मतलब हम ब्रेक नहीं कर सकते, हम कोई चीज को ब्रेक नहीं कर सकते। मैं वापस से एक बार बोलना चाहता हूं, अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड टास्क, है ना। तो कुछ ऐसे काम जो सीरीज में होंगे और एक दूसरे से क्या होंगे? इंटर कनेक्टेड होंगे। कोई ऐसा मेरे को बताओ, एग्जाम्पल दो। कोई ऐसा काम जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे काम हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इंटरकनेक्टेड भी हैं। खाना बनाना, वेरी गुड। चाय बनाई कभी जीवन में? चाय बनाई? चाय बनाई तो कैसे बनाते हैं चाय, प्रोसेस बताओ। पानी, शक्कर, चाय पत्ती, चाय मसाला, वो अदरक, इलायची, प्रोफेशनल। हाँ, फिर दूध गर्म होने के बाद। और तो इसमें ऐसा कुछ स्टेप है कि पहले पानी डालना है या पहले चाय पत्ती डाल के गैस चालू कर दो, जल जाए फिर पानी डाल दो, ऐसा कुछ है? तो स्टेप होगा। अच्छा, कुछ स्टेप हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। कुछ लोग दूध पहले डालते हैं बाद में डाल सकते हैं, कुछ लोग टेस्ट ऐड ऑन करने के लिए इलायची डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं। पर अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ सीरीज ऑफ वर्क फिक्स है ना। क्या मैं बोल सकता हूँ चाय बनाना एक प्रोसेस है? क्या हम बोल सकते हैं चाय बनाना एक प्रोसेस है? अगर चाय बनाना अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड वर्क है ना, एक मिनट, चाय बनाना अगर सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड वर्क है तो चाय बनाना एक प्रोसेस है। इसका मतलब ये लाइन जो लिखी है ये समझाना चाहती है कि स्मिता का दिन एक प्रोसेस में गूंजता है। स्मिता का दिन किस में जूझता है? दिन भर एक प्रोसेस में। उसका दिन कैसे गुजरता है? एक प्रोसेस में। तो यहां मैं पहला वर्ड आपके सामने लिखने जा रहा हूं, वो वर्ड क्या है?
प्रोसेस। और प्रोसेस का मतलब आज जो हमने ढूंढ के निकाला वो क्या मिला? अ सीरीज ऑफ, बोलो ना, अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड तो आज के बाद अगर कभी भी ये वर्ड आ जाए सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड टास्क, तो आप समझ जाओगे प्रोसेस की बात कर रहे हैं। और जब भी कोई बोले कि ये एक प्रोसेस है, जैसे मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, तो आप समझ जाने के मैनेजमेंट में छोटे छोटे क्या होंगे? इंटरकनेक्टेड टास्क होंगे। क्या ये बात क्लियर होती है? अच्छा, अब इस कहानी को इसी पैराग्राफ से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे, नेक्स्ट सेगमेंट में आगे बढ़ाएंगे, है ना। आज मैंने स्मिता की कहानी शुरू करी है, नेक्स्ट सेगमेंट में स्मिता की कहानी खत्म करूंगा और आपके लिए केस स्टडी भी लेके आऊंगा, जो केस स्टडी किसकी है? टाटा स्टील्स की। क्या यहाँ तक बात क्लियर होती है? क्या आपको समझ में आया? क्या आपको ये चीज़ क्लियर हुई कि हम लोगों के साथ प्रॉब्लम नहीं, हम लोगों के साथ मैनेजमेंट इशू है। हम लोग है ना मैनेजमेंट नहीं समझ पाए हैं, और उसमें देखो यार आपकी गलती नहीं है। नॉर्मली मैनेजमेंट सिखाने का जो तरीका हिंदुस्तान ने अपनाया वो या तो स्ट्रिक्ट होके अपनाया कि आपको 4 बजे उठना ही है, या फिर आपको बिना लॉजिक के रूटीन्स में समझाया, इवेंचुअली नहीं समझाया कि कैसे होता है। जैसे अगर हम किसी व्यक्ति को बोले कि आपका पी है स्कूल में, तो आपको रोज 2 किलोमीटर दौड़ लगानी है ना। अब आप जब 2 किलोमीटर दौड़ लगाओगे तो 2 थॉट पैदा होंगे कि यार क्यों लगानी है। लेकिन अगर आपको ये क्लियर हो जाए कि ये 2 किलोमीटर रोज दौड़ लगाने से आपका फिजिकल हेल्थ, आपकी बॉडी, आपका माइंड और आप जो स्पोर्ट खेलते हो उसमें आपको फायदा होगा, तो अब आप 2 क्या, आप 3 भी लगाओगे। मैनेजमेंट के साथ ये प्रॉब्लम है कि जब भी हम आपको कोई चीज सिखाएंगे तो आपको पर्पस समझाना पड़ेगा, नीड पकड़ना पड़ेगी। नीड होगी तो काम हो जाएगा, नीड नहीं है तो काम नहीं करा पाऊंगा। अगर मैं आपकी जरूरत नहीं समझता हूं तो मैं आपको नहीं समझता हूं। इसलिए आप बहुत ध्यान देना, जब मैं कहता हूं कि हम दूसरे व्यक्ति का यूज करेंगे तो यूज करने के पहले हम उसकी नीड समझेंगे। अब मेरे को किसी से डील करना है, और मेरे को पता है कि ये जो भाई है ये विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन है, और मुझे रत्ती भर नहीं पसंद वो आदमी। मैं क्रिकेट देखता भी नहीं हूं, मैं तो फुटबॉल देखता हूँ। लेकिन अगर डील करना है तो मुझे विराट से बात करना है, मतलब विराट के बारे में बात करना चाहिए। अगर आप मुझे बताओ कोई व्यक्ति जो विराट कोहली को बहुत बड़ा फैन है और उसके साथ मेरी एक डील होनी है, तो मैं उसको क्यों 54 टिंकूज ले जाऊंगा, मैं उसको 18 कम्यून ले जाऊंगा ना। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो हम सब यही तो करते हैं। उस पॉइंट को जब दो लोग बात करते हैं ना, तो यही समझने की कोशिश करते हैं कि इसको चाहिए क्या, फिर उसको धीरे से देते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि यार मेरी क्लास में फोन नहीं बजना चाहिए, मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है उससे, तो बस सब ऐसे जिंदगी भर फोन साइलेंट रहे आपका, सब खोल के बैठे, बज बज नोटिफिकेशन भेज, तो मेरे को मैसेज भेज। पता है जब आदमी इरिटेट होगा तो वही करो। मतलब जब तक आपको वो स्पेस नहीं मिलेगी ना, आप एक्ट नहीं कर पाओगे। तो मैनेजमेंट में भले ही आपके पास गोल है, भले ही मुझे अच्छी एग्जाम की तैयारी करना, अच्छा पढ़ना, ये है नो डाउट, पर्पस क्लियर नहीं, नीड क्लियर। नीड क्लियर हो जाएगी, मेरे जैसे लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फटाफट आप काम कर लो, कोई सोशल मीडिया कुछ नहीं रोक सकती। मैं आपको बच्चा दिखाता हूँ सीए इंटर का, अभी तैयारी कर रहा है वो, स्क्रीन टाइम है उसका 15 मिनट रोज का। स्टेटस मेरे को स्क्रीनशॉट भेजता है और मैं वो अपने फाउंडेशन वाले ग्रुप में डाल देता हूँ कि ये देख लो, अपना अपना भेजो। 8 घंटे भैया हम लेक्चर देखते हैं, हाँ ठीक, वो भी देखता है। समझ पा रहे हो आप बात को? जिंदगी में किसी का नाम बहुत ज्यादा लो ना तो उसका फोन आ जाता है। क्या लिखा है? स्मिता लिखा है ना, तो फोन आ जाता है कभी कभी ज्यादा नाम लो तो। ठीक है यहाँ तक? चलिए, तो विल मीट सून, विल डिस्कस एट। ये वो स्मिता नहीं जो आप सोच रहे हैं, कोई और फैकल्टी है एक हमारे। चलिए, थैंक यू सो मच, विल मीट सून एंड डिस्कस एट।